अगर ऐसा शोषण होगा तो ये शोषण को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग जिस तरह हम लोग का बहन लोग सिंगी दई चंपू दई और रुनिया धुनिया जो हक का अधिकार लड़ी, बच्चा को बेतरा के, वैसा हम लोग लड़ने के लिए पूरा कंधे से कंधे मिला के लगे हुए हैं। जोहार, अभी मैं बेड़ो में हूँ और यहाँ बेड़ो प्रखंड के तमाम गांव आज प्रखंड का घेराव किए हुए थे छोटी अपनी मांगों को लेके। अब इनकी पूरी मांगे क्या है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक माननीय देव कुमार धान जी उपस्थित है और साथ में वर्तमान प्रमुख जी हैं और तमाम समाज सेवीगण यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेके आज अंचल कार्यालय का इन्होंने घेराव किया था। आज हम लोग बेड़ो प्रखंड मुख्यालय का हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे थे। इसमें आदिवासी महासभा, प्रखंड पढ़ा समिति, सरना समिति और हमारा जो सौसे खेखल राजी समिति जो है, वो तमाम के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। इसमें मुख्य रूप से जो सिलागाई के जो मुद्दे हैं, जो सिलागाई में जो 20 एकड़ ज़मीन जो एकलव्य स्कूल को दिया गया है उसको रद्द कराने की मांग को लेकर, 51.5 एकड़ ज़मीन जो है वीर बुद्ध वगैरह स्मारक स्थल सिलागाई को दिलाने के लिए, बंदोबस्त कराने के लिए, और सिलागाई के ज़मीन को जितना बचाने के लिए जो केस हुआ है उसको वापसी के लिए। और आज जो है CNT एक्ट कानून का उल्लंघन करके सरदा पट्टा में आदिवासियों का ज़मीन जो है बेचा जा रहा है। हमारा जो है SAR कोर्ट में गलत कंपनसेशन के द्वारा आदिवासियों का जो है ज़मीन को गैर आदिवासी को जो है उसको मुआवजा देकर दिया जा रहा है। हमारा धार्मिक और सामाजिक ज़मीन को जो है लूटा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, और आज जो है झारखंड में मगही, भोजपुरी और अंगिका, उर्दू और उड़िया और आपको बंगला, ये तमाम भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ के नौकरी को बाहरी को देने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जो है यहाँ जो 9 भाषा है, आदिवासी भाषा और क्षेत्रीय भाषा, उसको नियुक्ति का आधार बनाया जाए। 1932 के खतियान के आधार पर जो है स्थानीय नीति तय किया जाए। और आदिवासियों के लिए जो ट्राइबल सब प्लान है, जिस पैसा को आदिवासियों के शैक्षणिक, उसका आर्थिक विकास और उनका स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाए, और आज जो है दूसरे चीज़ों पर खर्चा किया जा रहा है। और पंचायती राज में जो पेशा कानून है, उस पेशा का भी आज नियमावली नहीं बनाया गया। आज आदिवासी महिला को गैर आदिवासियों के द्वारा दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर आदिवासी ज़मीन को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसको मुखिया बनाया जा रहा है। वो पेट्रोल पंप लिया जा रहा है उसके नाम से, गैस एजेंसी लिया जा रहा है, आपको ये बैंक से लोन लिया जा रहा है। ये तमाम के खिलाफ में कि हम लोग चाहते हैं कि इसे महिला को ST का दर्जा जो है ख़त्म हो। और हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का गारंटी दिया जाए और किसानों को जो है निःशुल्क सिंचाई के लिए बिजली मुहैया कराया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर हम लोग जो है आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है यहाँ किए। और ख़ास रूप से आज हम लोग आह्वान किए कि 23 मार्च को जो विधानसभा का घेराव है उसमें भी हज़ारों हजार की संख्या में आप रांची आएँ और अपना हक और अधिकार और ज़मीन को बचाने के लिए और अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग आएँ। ये तमाम जो है आह्वान के साथ हम आज इतने सारे मुद्दे लेके आपने प्रखंड कार्यालय का घेराव किए, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबके हाथों में पट्टे हैं और बैनर है, पोस्टर है, या फिर कह सकते हैं कि आपका स्लोगन है। आप इस आंदोलन को कितने स्तर तक, कहाँ तक ले जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग ज़मीन का आंदोलन तो हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये अभी विधानसभा का जो है हम लोग घेराव जो है ये दूसरा चरण में है। फिर हम लोग चरणबद्ध जो है अपना तीसरा, चौथा, 5वां चरण तक हम लोग इसको ले जाएंगे। जब तक CNT एक्ट का उल्लंघन करके आदिवासी की ज़मीन लूटना बंद नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन रहेगा। लेकिन दूसरा हम लोग जो है अगला जो हम लोग लड़ाई करेंगे वो निश्चित रूप से रांची को हम लोग जो है घेरने का काम करेंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन में लोग
किया था, उस तरह से हम लोग जो है इसका तैयारी कर रहे हैं कि और फिर ज़रूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे पूरे झारखंड के आदिवासी। इस तरह के जब तक सरकार का जो है नींद नहीं खुलती है, उनका जो है कान में जो बहरा जो कागज डाल के सुना अभी है वो जब तक नहीं सुनाई पड़ता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे हमारा बाप दादा जो है अपने कुर्बानी से हमारा ज़मीन को बचाया है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमको उसको बचाएं, या हमारा जो 5th शेड्यूल है या भाषा है, ये तमाम चीज़ों को बचाएं, या हमारी बेटी बहन के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसको हम रोकें। ये तमाम मुद्दे पर जो है हम लोग आंदोलन ये छोड़ चुके हैं। अभी झारखंड में भाषाई आंदोलन और खतियानी 1932 को लेकर जो आंदोलन चल रही है, आप धनबाद बोकारो के अलावे आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी छोटा नागपुर है, ऐसे जगहों पे कुछ चिंगारी लग चुकी है, लेकिन अभी भी दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका आंदोलन गौन नज़र आ रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग भी ये यहाँ के जो है खास रूप से जो हैं के जो सदान भाई लोग हैं, यहाँ 32 का खतियानी लोग हैं, उनको जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी हैं, सदान हैं, मिल के हम लोग इस आंदोलन को जो लड़ेंगे, चूँकि ये अपना अधिकार का लड़ाई है, अपना हक का लड़ाई है। चूँकि हमारा हक को भाषा के माध्यम से यूपी के, बिहार के, बंगाल के तमाम लोगों को, उड़ीसा के लोगों जो लूटने का प्रयास कर रहा है, इसको हम लोग लूटने नहीं देंगे। क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और उर्दू और जो उड़िया और बंगला को यहाँ जो थोपने का प्रयास किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और लास्ट सर्वे और रिकॉर्ड के अनुसार जो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति यहाँ बने और यहाँ स्थानीय लोगों को उनका हक मिले, हम लोग इस पर निश्चित रूप से हम लोग उस समय भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे झारखंड को बचाने। स्लोगन में देख सकते हैं कि बाहरी भाषा नहीं चलेगी, और इसी जो बाहरी भाषा के जो समर्थक है कल झारखंड बंद कर रहे हैं 6 मार्च को, तो क्या देखते हैं उसको? निश्चित रूप से जो है आज ही नहीं, जब से बाबूलाल जी स्थानीय नीति जो परिभाषित जो बिहार में था 1982 में जो स्थानीय नीति बना था कि जिला स्तर पर कि कौन झारखंडी होगा कौन बिहारी होगा, तो लास्ट सर्वे ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार बना था, उसी को लागू किया था। लेकिन बिहारी लोग जानबूझ के इसको जो है हो हंगामा करके मामला को आज तक खींचा है, क्योंकि वो लोग यह चाहता है कि पूरे झारखंड का जो भी नौकरी है या तमाम चीज़ है हमारा हो, लेकिन ऐसा अब होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा बाप दादा ने कुर्बानी देकर ही झारखंड अलग राज्य कराया है, CNT कानून बनाया है, और आज जब बिहार के लोग या यूपी के लोग या बंगाल के लोग लूटने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। निश्चित है वो यहाँ रह सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन यहाँ मालिक बनने का काम करेगा बिहारी या यूपी के लोग या बंगाल के लोग, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हमारे साथ प्रमुख जी हैं जो कि बेड़ो प्रखंड के हैं। का मामला है वीर बुधु भगत का स्मारक टोंगरी, जो 51.5 एकड़ वीर बुधु भगत के नाम से था, लेकिन उसको 20 एकड़ को एकलव्य स्कूल के नाम से बिना ग्राम सभा किए बंदोबस्त किया गया, और वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन में एकलव्य विद्यालय बनाने का निर्माण जो हुआ, जो कि यहाँ का झारखंड के लोग और हम लोग को जितना भी आदिवासी समाज का विरोध करे, हम लोग का मांग करना है कि 51.5 एकड़ ज़मीन जो भूमि है वो बेलगान वीर बुधु भगत के नाम से बंदोबस्त हो, और दूसरा है कि 20 एकड़ ज़मीन जो एकलव्य के नाम से बंदोबस्त है उसको पुनः रद्द किया जाए। तीसरा मांग हम लोग करते हैं कि जितना भी वहाँ पर जो केस हुआ है वो सभी केस को वापस किया जाए, और साथ में जो यहाँ पर जगह जगह में जो गांव वाले पूर्वज वाले जो ज़मीन को जो गाय बछड़ चरने के लिए रखा था, वो ज़मीन को दलालों के माध्यम से उसको बेचा जा रहा है। उसमें हम लोग मांग करते हैं कि सरकार उसमें कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे। इस तरह से हम लोग धार्मिक जगह, सरना जगह, या तो हम लोग का देशवाली जगह, और हर एक जगह में ये सरकार द्वारा या दलालों द्वारा जो बंदोबस्त किया जा रहा है, उसको हम लोग मांग करते हैं
कि उसको ऐसा दलाली काम से बचें और बंद करें। आज हम लोग ये धरना रखने का एक उद्देश्य है कि हमारे बीच में हम लोग का बहन लोग से अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा बहन लोग जो भी ब्लॉक में या थाना में आते हैं तो हम लोग का बात को नहीं सुनते हैं। और हमारा बेड़ो प्रखंड ही कि ये नहीं, बहुत जगह की सब बात है कि हमारा पूजा स्थान सरना है, मसना है, हरगाड़ी है, दरहा दिसवाली है, ये बिक्री हो रहा है। इसमें जितना भी ब्लॉक स्तर का सीओ हो, वीडियो हो, ये सादा पेपर में ये लोग दखल खरीद कर रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ का जितना भी सुपरवाइजर है, CDPO है, ये अपना बच्चों को कहीं भी आंगनबाड़ी का चुनाव हो रहा है, उसमें गलत तरीका हो रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग का यहाँ बेड़ों में अन्य कमेटी मिल के अगर ऐसा शोषण होगा तो ये शोषण को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग जिस तरह हम लोग का बहन लोग सिंगी दई, चंपू दई और रुनिया झुनिया जो हक का अधिकार लड़ी, बच्चा को बेतरा के, वैसा हम लोग लड़ने के लिए पूरा कंधे से कंधे मिला के लगे हुए हैं। और आज बीच में हम लोग 23 तारीख को जो हम लोग का आंदोलन है कि हमारे भाई लोग का, कितना लोग भाई लोग का, बहन लोग का केस हुआ है, अगर वो ये केस आपस नहीं करे तो हम लोग सब भाई बहन मिल के उसके साथ में हम लोग सिंदरा खेले। आप अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का आप स्लोगन पकड़े हुए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? वीर बुद्धू बाबा का जो 50 एकड़ 51 कुछ डिसमिल है, उस ज़मीन को गैर कानूनी तरीका से जो कि 20 एकड़ में एकलव्य स्कूल बन रही थी, उसको हम लोग जो रोक किए थे, उसमें जितना भी वहाँ 50 जो एकड़ है उसको वीर बुद्धू बाबा का नाम से बंदोबस्त किया जाए। और जो 20 एकड़ जो ज़मीन है एकलव्य स्कूल से उसको भी रद्द किया जाए। और जो कि वहाँ भी जो केस भी हुई है महिला पर, जेंट्स पर, जो कि 100 से पार है, वो केस को भी रद्द किया जाए। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैं बेड़ो प्रखंड परिसर में हूँ, जहाँ पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन में यहाँ के जो तमाम संगठन, आदिवासी संगठन के लोग जो दूर दराज से आए हुए थे और बैठे हुए थे, और ये लोग अपनी मांगों को लेके बहुत सारी मांगे, जैसे वीर बुद्धू भगत सिलागाई में विद्यालय बन रहा था जो एकलव्य विद्यालय के नाम से, और वहाँ पे जो ज़मीन बंदोबस्ती किया गया उनको रद्द करने के लिए, और जो तमाम जो अभी भाषाई आंदोलन चल रही है, खतियानी आंदोलन जो चल रही है, उन तमाम मांगों को लेके यहाँ पे बैठे और CO साहब को, BDO साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिए। और इन लोगों का कहना है कि जब तक हम अपनी मांगों को नहीं लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और इनका जो आंदोलन है वो दर बदर बढ़ते जा रहा है आज शेड़ो प्रखंड में, और इसी तरह से ये प्रखंड वाइज ये लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब देखना ये है कि ये आंदोलन कितना दूर तक ले जाते हैं, ये देखने वाली बात रही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। मेरे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज आपसे विदा चाहते हैं। अबू अभियान का जोहार।